नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। इजराइल भारत की होने वाली है बड़ी डील। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। फरवरी में इजराइल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अजीत पवार के निधन के बाद 31 जनवरी को एनसीपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। सुनेत्र पवार को सौंपी जा सकती है पार्टी की कमान। असम के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डिब्रूगढ़ की रैली में कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, गमोसा पहनकर राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का किया अपमान। बंगाल एसआईआर मुद्दे पर ममता की अगुवाई में टीएमसी का दिल्ली कूच। 2 फरवरी को मुख्य चुनाव आयोग से करेंगी मुलाकात। बड़ा खेला करने की तैयारी में ममता। खड़गे और राहुल गांधी के साथ सांसद शशि थरूर की अहम बैठक। बोले, मेरा रुख बीजेपी के पक्ष में नहीं बल्कि भारत सरकार के पक्ष में है। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में इजराइल की यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा में भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। भारत में इजराइल के सीनियर डिप्लोमेट ने दौरे के संकेत दिए और ये यात्रा ऐसे वक्त में हो सकती है जब मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल मची है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे में रक्षा, एआई, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, व्यापार और इनोवेशन से कई क्षेत्रों में बढ़त सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को औपचारिक रूप से इजराइल आने का न्योता दिया है। पीएम मोदी ने 2017 में इजराइल का दौरा किया था। उस यात्रा ने भारत इजराइल रिश्तों को नई ऊंचाई दी थी। अब फिर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। राजीव सर, पीएम मोदी का इजराइल दौरा अगर फरवरी में होता है तो इससे क्या कुछ असर मिडिल ईस्ट की राजनीति पर पड़ेगा? देखिए, मिडिल ईस्ट की राजनीति पर असर डालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं भारत कैसे दुनिया के केंद्र में जाए। क्योंकि अभी गाजा पीस प्लान पर चर्चा, आगे इंटरनेशनल फोर्स भेजने की बात हो रही है। उस बीच में इजराइल और भारत के साथ बेहतर संबंध को इजराइल के शासक वर्ग देखते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से क्यों बातचीत की? उस बीच जब ट्रंप अपना पीस प्लान लेके पहुंचा हुआ था, उस बात करने के पीछे का मकसद ही यही है कि इजराइल को अब लगता है कि दुनिया में कोई भी देश अगर सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्तर पर हमारे साथ मजबूत रिश्ता रख सकता है तो वो अभी भारत है। भारत उस मौके पर भी इजराइल के साथ खड़ा रहा जब उसने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जंग चलती रही, ये बीच में इंटरफेयर करता हुआ नहीं नजर आया जैसे ट्रंप करता रहता है। अब आपको युद्ध करनी है, अब बंद करनी है, अब यहां पर सरेंडर करवाना है, किस समय किस देश के खिलाफ बात करनी है और किस देश के का समर्थन लेना है, ये कंट्रोल करने की स्थिति में भारत रहा है, लेकिन कंट्रोल करना चाहता नहीं है। तो इजराइल और भारत के बीच बेहतर संबंध है। उसमें अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, यानी कि अमेरिका को भी जवाब, यानी मिडिल ईस्ट में बैठे हुए उन देशों को जवाब जो कि इजराइल के नाम पर अमेरिका से और अमेरिका के नाम पर इजराइल से बार्गेनिंग करता था। तो अभी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं, जिसकी चर्चा पार्लियामेंट के अंदर भी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी की कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और उस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में हमें कम से कम एक ऐसे पायदान पर पहुंचना है जहां कोई हमारे तरफ आंख उठाकर देखने की औकात न रख सके। जी, खबरों में अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। अजीत पवार के निधन के बाद 31 जनवरी को एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा से सांसद हैं।
2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी के भीतर और बाहर से उनकी राजनीतिक भूमिका बढ़ाने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच आज एनसीपी में नंबर 2 के नेता प्रफुल्ल पटेल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, हम सब शोक में हैं। आज तीसरा दिन है, हम सभी रीति रिवाज पूरा करने में हैं, लेकिन हम महायुति गठबंधन के पार्टनर हैं, इसलिए हमें अजीत पवार की जगह डिप्टी सीएम का पद जल्द से जल्द भरने के लिए सही फैसला लेना होगा। महाराष्ट्र की सियासत में क्या कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला है राजीव सर? देखिए, एनसीपी की अभी स्थिति ऐसी है कि वो एक तरफ मर्जर प्लान की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एनसीपी अजीत पवार का, यानी कि अजीत पवार के जाने के बाद उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा, इसकी चर्चा हो रही है। अब संभालने वाले बाहर के नेता नहीं है, परिवार के नेता ही हैं। अब पार्थ पवार आगे आए या सुनेत्र पवार आगे आए। सुनेत्र पवार तो आगे हैं ही, पहले से भी राज्यसभा सांसद हैं और धीरे धीरे अजीत पवार उनको अपने पास साथ लेकर चल रहे थे, जिससे कि राजनीति में एक्टिव हो जाए। वो पार्थ पवार पिछली बार चुनाव लड़े लोकसभा का, वो हार गए। इसके बाद कुछ एक्टिविटी उनकी कमजोर हो गई, लेकिन ये बात चल रही है कि अजीत पवार के बदले सीट उनको मिलना चाहिए, विधानसभा में तो आना चाहिए। अगर विधानसभा में सुनेत्र पवार आती है तो फिर पार्थ पवार को दिल्ली आना पड़ेगा, वो राज्यसभा में आ जाएंगे। यानी परिवार की बात है, परिवार की विरासत है, तो कोई न कोई एनसीपी अजीत पवार गुट का मुखिया बनेगा। लेकिन जो अजीत पवार चाह रहे थे और जिसकी रिपोर्ट भी सामने है कि 8 फरवरी तक ये दोनों धड़ों को मर्जर करना था, एनसीपी का मर्जर होना था और 8 फरवरी को इसका अनाउंसमेंट किया जाना था। अगर ये चीजें चल रही है, पवार परिवार एक होने वाला है, तो फिर तो गार्जियन के तौर पर शरद पवार ही इसके मुखिया रहेंगे और इधर कैबिनेट में उन लोगों को भी जगह दी जाएगी जो कि शरद पवार के विधायक हैं। यानी कि एनसीपी महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी पार्टी हो जाएगी, जिसका दम्भ एकनाथ शिंदे अभी भर रहे हैं। इसलिए अभी महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और उथल पुथल होने की संभावना बढ़ गई है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर है, जहां उन्होंने डिब्रूगढ़ के खनिकर परेड ग्राउंड में बड़ी रैली की। अपनी जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि इतने साल तक देश में और असम में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही बनकर रह जाती हैं। कांग्रेस ने असम के लिए कुछ नहीं किया। घुसपैठ के मुद्दे पर शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा घुसपैठ को अपने वोट बैंक के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दावा किया कि जब से असम में बीजेपी सरकार आई है, घुसपैठ पर लगाम लगी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें देश से वापस भेजा जाएगा। इसके साथ ही शाह ने यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील का जिक्र किया। कहा कि असम की चाय फ्री टैरिफ के साथ 27 देशों में जाएगी। राजीव सर, अमित शाह का असम दौरा क्या है सियासी मायने? देखिए, सियासी मायने तो असम में हेमंत बिस्व शर्मा का होना ही है, क्योंकि वो जिस तरीके से असम को एक नई दिशा दे रहे हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिस तरह से उत्तर प्रदेश को योगी के हवाले करके वो थोड़े निश्चिंत से हो गए हैं कि यहाँ पर वो संभाल लेंगे, असम में भी हेमंत बिस्व शर्मा को निश्चिंत हो गए हैं कमान सौंप कर कि वो वहाँ संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी दिखाना तो है, जाना तो है। ऐसा अगर ना हो कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली ना हो, अमित शाह की रैली ना हो, तो फिर ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चलने लगी है कि शीर्ष नेतृत्व है जो किसी स्टेट को इग्नोर करके छोड़े हुए है। इसलिए अमित शाह को रणनीतिक चर्चा के लिए भी जानी होती है और वहां पर जाकर ये भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर और लोकल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होता है, क्योंकि असम के चुनाव में ये कांग्रेस की भूमिका 10-20% रह गई है। कांग्रेस असम में कुछ उलट फेर नहीं कर सकती। हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर फिर से सरकार बनाने की स्थिति में पहले भी थे और आगे थोड़े और बड़ी जीत की स्थिति में आ जाएंगे। जी, और खबरों में अब बात ममता के दिल्ली कूच की। पश्चिम बंगाल में चौतरफा घिरी ममता बनर्जी दिल्ली में धावा बोलने की तैयारी में है। एसआईआर पर चुनाव आयोग और ममता पहले ही आमने सामने हैं। इसी कड़ी में 2 फरवरी को शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त
ज्ञानेश कुमार ने उन्हें अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलने के लिए बुलाया है। एसआईआर पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए ममता इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करने की जुगत भी लगा रही हैं। यानी दिल्ली में टीएमसी ने बड़े विरोध प्रदर्शन और हंगामे की तैयारी की है, जिसके लिए वो 1 फरवरी को देर शाम या फिर 2 फरवरी की सुबह सुबह दिल्ली पहुंच सकती हैं, जिसके लिए टीएमसी नेताओं ने पूरी तैयारी कर रखी है। राजीव सर, बंगाल में घमासान मचा है, चौतरफा घिरी ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, क्या है मकसद? देखिए, मकसद तो जो भी हो, मकसद उनका है कि दिल्ली में आकर थोड़ा हंगामा पैदा करने की कोशिश करें, राहुल गांधी की रणनीति पर चले कि यहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे, मीडिया के केंद्र में रहेंगे, पूरे देश में इसकी आवाज़ जाएगी और पश्चिम बंगाल के लोगों के पास भी आवाज़ जाएगी। ये वही रणनीति अपना रही हैं कि दिल्ली आओ, अपने सांसदों को लेकर जाओ। ये डेलीगेशन तो एक बहाना है, इनको मजबूरी थी कि चुनाव आयोग से सवाल तो करोगे, मिलने का मौका तो चाहिए आपको, तो मिलने का मौका एक फॉर्मेलिटी निभाना था। चुनाव आयोग ने कहा कि आप आ जाओ। अब ये जाने का मतलब है कि ये बाहर निकलने के बाद वही कहेंगे कि चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा, और उसके बाद प्रोटेस्ट की तैयारी, और साथ ही कुछ ऐसे छोटे मोटे सबूत लेकर आएंगे। जैसे राहुल गांधी बिहार के दौरे पर गए, एक महिला को खड़ा कर दिया कि देखो इसका नाम कट गया है। दूसरे दिन उसने कहा कि मुझे तो कांग्रेस के नेताओं ने भेजा था कि मेरा नाम कटा हुआ है, वास्तव में तो मेरा नाम ही नहीं कटा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण दे सकते हैं, कुछ लोगों को लेकर आ सकते हैं और मीडिया को बता सकते हैं कि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ है, मतलब बांग्ला कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका असर पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ने वाला। चुनाव जिस गति से आगे बढ़ रही है उसमें टीएमसी हर कुछ दिन के बाद थोड़े से नीचे पिछड़ती जा रही है। जी, खबरों के आखिर में बात कांग्रेस में मचे घमासान की। केरल चुनाव से पहले ही कांग्रेस बैकफुट पर है। पार्टी के बड़े नेता शशि थरूर ने एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। केरल चुनाव में कांग्रेस के अंदर पहले ही काफी उथल पुथल देखी गई। कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी भी पार्टी नेतृत्व के रवैये से नाराज हैं। वहीं केरल कांग्रेस की बैठकों से किनारा करने वाले शशि थरूर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक मीटिंग भी हुई। इस बैठक के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उन्हें राजनीति के बारे में बात करना पसंद नहीं है और इसके बजाय वो देश के बारे में बात करना पसंद करते हैं। राजीव सर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं भारत सरकार की बात करता हूं, उसके समर्थन में हूं, तो क्या कह गए हैं शशि थरूर? देखिए, शशि थरूर राहुल गांधी को तमाचा जड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस का कल्चर क्या हो गया है। हमने तो कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात नहीं की, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के बारे में चर्चा नहीं की। हमने वो मुद्दे उठाए और उसमें सरकार का समर्थन किया जो कि देश हित में है। तो क्या कांग्रेस का कल्चर यही हो गया कि अब देश हित के मुद्दे पर, हम नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर देश की बात, सरकार की बात करें, विदेशों में देश का रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाएं और वहां पर मोदी की बात कर लें, तो फिर कांग्रेस के लोग कहने लगते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो गया है। तो यानी कांग्रेस में यह धारणा बन चुकी है कि अगर कोई देश की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी की बात करता है यानी प्रधानमंत्री की बात, जिसके लिए शशि थरूर ने पहले कहा था और इन्हीं के पार्टी के नेता यानी जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया था कांग्रेस के लिए कि देखो जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि अगर आप विदेशी प्लेटफॉर्म पर होते हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं होते हो, तो देश के हारने का मतलब, प्रधानमंत्री की बात करने का मतलब, आपको यह मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की हार देश की हार है। और यही प्रधानमंत्री की हार, प्रधानमंत्री का सरेंडर, मोदी झुक गए, ये सारी बातें तो करते हैं राहुल गांधी। तो उन्हीं को आईना दिखाए थे शशि थरूर पहले भी कि हम बात सरकार की करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यानी देश की करते हैं, देश के अंदर किसी विकास की, किसी अच्छी योजनाओं की बात करते हैं, सरकार और देश इसमें शामिल होता है, भाजपा कहीं शामिल नहीं होती। तो इसलिए कांग्रेस के उस कल्चर की बात उठाई है कि हमारा अब कुछ हो नहीं सकता, मीटिंग हो सकती है, मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, इसलिए खड़गे और राहुल गांधी से कल उन्होंने मुलाकात की और उस समय कहा कि सब ठीक ठाक है। लेकिन एक दिन के बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस का कल्चर क्या है और राहुल गांधी चाहते क्या है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।